महंगाई को लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप किस प्रकार संतुष्ट है क्या? देखिए, अभी जैसा कि आप सभी को विदित होगा, जानकारी में होगी कि केंद्र सरकार जो है वो महंगाई को रोकने में तो पूर्णतः विफल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। आज जनता में महंगाई को लेकर के त्राही त्राही मची हुई है। चाहे पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, खाने का तेल ले लो, अन्य खाद्य सामग्रियां ले लो, गैस सिलेंडर ले लो। इस केंद्र सरकार में लोगों ने, आम राजनीतिक दलों ने भी इतना विरोध किया, परंतु इस केंद्र सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। यह बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं। जनता के प्रति इसकी कोई संवेदनाएं नहीं है और कोरोना काल का बहाना बना करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, आज भी एक अन्न ग्रहण योजना का एक कार्यक्रम रखा गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इस अन्न ग्रहण योजना जो कार्यक्रम चल रहा है, अन्नपूर्णा का कार्यक्रम, इसमें क्या मध्यम वर्गीय परिवार को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? मध्यम वर्गीय परिवार की आखिर भाजपा की सरकार द्वारा, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, अनदेखी क्यों की जा रही है? शिवसेना विगत पिछले वर्ष से इसको लेकर के मांग करती आई है कि कोरोना काल में आम जनता वैसे ही बहुत परेशान है और पिछले बार की तुलना में इस बार आम जनता को कोरोना से ज्यादा हानि हुई है। चाहे आर्थिक ले लो, चाहे शारीरिक ले लो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के ले लो, चाहे सामाजिक ले लो। इस बात को इस सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना है, निरंकुश हो गई है। इसका वर्तमान में भी पूरा ध्यान जो है, ऐसा लगता है कि आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों को लेकर के अपना ध्यान रखी हुई है। केंद्र के द्वारा आम जनता को राहत देने जैसा ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। हालांकि शिवसेना इसका समय समय पर विरोध करती रही है और आने वाले समय में भी प्रदेश स्तर पर इसका विरोध करती रहेगी। मध्य प्रदेश शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता पंडित श्री कन्हैया तिवारी जी से कुछ चर्चाएं। इस बार बिजली बिल और स्कूल फीस के विषय में आप बताएं, शिवसेना क्या कर रही है? देखिए, शिवसेना ने पिछले वर्ष भी बिजली बिल माफ करने का, स्कूल फीस माफ करने का एक अभियान चलाया था, आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था और लगभग पूरे प्रदेश पे किया था। और शिवसेना, मैं बार बार कह रहा हूं, एक तीसरी शक्ति के रूप में आम जनता के सामने विकल्प के रूप में खड़ी हो रही है। आज आम नागरिक जो है, उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाएं शिवसेना के प्रति आकर्षित हो रही हैं और लोग जुड़ रहे हैं, अपनी जो समस्या है वे व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सरकार, फिर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार जो है वो आंख मूंद करके बैठी हुई है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगभग पिछले 2-3 माह जब लॉकडाउन लगा रहा, उसके बाद बिजली बिल माफ करने के लिए प्रदेश के हमारे मुखिया जी ने कहा, जगत मामा ने, परंतु उस ओर आज तक उनका कोई ध्यान आकर्षण नहीं हुआ। स्कूल फीस माफ करने को लेकर के उनका कोई ध्यान आकर्षण नहीं हुआ। जनता को स्वयं न्याय पाने के लिए न्यायालय जाना पड़ता है। यह सरकार की विफलता है कि बिजली बिल माफ करना हो, स्कूल फीस माफ करना हो, आम जनता जरा जरा सी बातें लेकर के न्यायालय की शरण में जाती है। इसका मतलब उससे शासन प्रशासन से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं पुनः इसके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, हमारे जबलपुर के प्रभारी मंत्री जी से, कि प्रदेश स्तर पर जो बिजली बिल है उससे माफ किया जाए। माफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आधा करके उसकी छूट दी जाए और स्कूल फीस को भी आधा किया जाए, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेज चलाते हैं स्कूल, निजी स्कूल वाले, और इस निजी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में मात्र 2 घंटे की क्लास होती है, 2 ढाई 3 घंटे भी क्लास उनकी नहीं रहती है। और फीस जो है, ट्यूशन फीस उन लोग लेते हैं वो लगभग 2200, 2500, 3000, 3500, इतनी ज्यादा फीसें हैं। 3 महीने लॉकडाउन रहा, वो फीस अपने आप 10 से 12 हजार हो गई। अब उसके बाद फिर 2-3 महीने की, मतलब 12 से 15 हजार फीस जमा करना, बिजली बिल जमा करना। आम जनता वैसे ही आर्थिक संकट को देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान है, विचलित है। आप देख रहे हैं अभी जो विगत कई दिनों से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, सब परिवार कर रहे हैं आर्थिक तंगी से। वे कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपना दुखड़ा रो तक नहीं सकते, वो मध्यम वर्गीय हैं, ना वो यहाँ के रहे, गरीबी में रहे, ना वे धनवान रहे। और इस प्रकार की परिस्थितियों में उन्हें इसका हानि होती है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्हें आधा बिजली बिल करना चाहिए, स्कूल फीस भी ऐसा अधिनियम लाए। सरकार अपने में लाभ लेने के लिए, अपने विधायकों की मानदेय बढ़ोतरी के लिए, वेतनमान के लिए बजट ला सकती है, कैबिनेट बैठा सकती है, तो इसके लिए एक प्रस्ताव को नहीं ला सकती।